अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन चीज़ रोल। वो चिकन चीज़ रोल हैं जिसको हम लोग घर में बनाएंगे, घर में मौजूदा बेसिक से मसालों से ही बनाएंगे और जो इसका रिज़ल्ट होगा ना उसको देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। और मुझे यकीन है कि जब इस तरह के चिकन चीज़ रोल आपने अपने दावत के मेन्यू में शामिल कर लिए ना तो आपकी दावत को चार चांद लग जाने हैं। तो इतने मज़ेदार से चिकन चीज़ रोल जो हैं वो किस तरह से बनते हैं, तो इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को ध्यान से देखना। तो यहाँ पे चिकन चीज़ रोल बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी चिकन का कीमा ले लिया है। अब चिकन के कीमे के अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ यहाँ पे हरा धनिया, 1 हैंडफुल के बराबर होगा। इसको अच्छे से वॉश कीजिएगा। उसके बाद बारीक बिल्कुल चॉप करके इसमें ऐड कर देना। और एक अदद मैंने इसमें मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लिया था, वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। और साथ ही अब इसके अंदर मिंट यानी कि पुदीना 1 टेबल स्पून के लगभग अच्छे से वॉश करके इसको भी कट करके इसमें डाल दिया है। और साथ में 1 से 2 ग्रीन चिली मैंने ले ली थी, उनको भी बारीक चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। स्पाइसेस आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ का आप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, आपके अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। और टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर इसमें मैंने ऐड किया है 1/4 टीस्पून के बराबर। हाफ़ टी स्पून के बराबर इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर फ्रेश कुटी हुई ऐड की है। आपने भी फ्रेश कुटी हुई ऐड करना है, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। और मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के भुना कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। और साथ में चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये चिकन चीज़ रोल। और साथ में इसमें मैंने रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दिया है 1 स्पून। और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया चाट मसाला 1 टीस्पून के बराबर। स्पाइसेस आप साथ साथ नोट डाउन कर लें। तो बहुत ही ज़बरदस्त से ये यम्मी से चिकन चीज़ रोल बन के तैयार होते हैं। आपने एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने भी एक ब्रेड का पीस ले लिया है, स्लाइस ले लिया है। इसको मैंने पानी के अंदर अच्छे से डीप कर लिया है। और इस तरह से इसको मैंने जब पानी दोनों साइडों से अच्छे से इसको डीप किया था और अच्छे से फिर इसको निचोड़ के इसका पानी निकाल लिया था। और इस ब्रेड जो है इसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये बाइंडिंग के लिए है, ताकि ये चिकन का जो कीमा है अच्छे से जब हम इसके रोल बनाएं तो ये अच्छे से बाइंड हो। तो इन सारी चीज़ों को मैंने एक ब्लेंडर जार में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया था दोबारा से इन सारी चीज़ों के, ताकि ये एक फ़ाइन कंसिस्टेंसी में ये बैटर बन के रेडी हो जाए। तो 1 टेबल स्पून के बराबर इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल भी ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अगर आपको लगे कि आपका जो मटेरियल है ज़्यादा हाथों से चिपक रहा है तो आप इसमें आधा स्लाइस ब्रेड का और भी ऐड कर दीजिएगा। तो अदरवाइज़ मेरा तो ठीक था, मैंने इसके अंदर एक ही स्लाइस डाला है। और अब मैंने थोड़ा सा बैटर लिया है, नीचे बटर पेपर बिछा के उसके ऊपर मैंने आयलिंग की है हल्की सी, ऊपर फिर बटर पेपर लगाया है। दरमियान में हाथों की मदद से इस मटेरियल को अच्छे से प्रेस करते रहना है, ताकि बिल्कुल एक गोल सी शेप हमें मिल जाए। हाँ, बटर पेपर जो है वो इसके साथ चिपकता नहीं है। और ये है कि आप जब आयलिंग करते हो फिर बिल्कुल भी ये बटर पेपर के साथ भी नहीं लगेगा। अब इसके अंदर मैंने डाल देनी है मोज़रेला चीज़। आप चाहे तो स्लाइस वाली है तो वो भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ऐड कर दी है इसके अंदर। अब मैं इसको हल्के हल्के हाथ से साथ में बटर पेपर की हेल्प लेते हुए इसको रोल करती जाऊँगी। ध्यान से देखना, आपने भी इसको हल्के हल्के हाथ से ही रोल करना है, ताकि ये चीज़ बाहर भी ना निकले और ये जो मटेरियल है, ये जो बैटर है हमने बनाया था, ये भी टूटे ना, इसमें स्क्रैच वगैरह भी ना पड़े, ताकि ये चीज़ जो है बाहर बिल्कुल भी ना निकले। अगर ये चीज़ आपकी बाहर निकल गई, आपने अच्छे से बाइंड ना किया, तो फिर ये इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। वो ऑयल में इसके अंदर ऑयल भी ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है, इस तरह से सारे बना के रेडी कर लेने हैं। और यहाँ पे मैंने कॉर्नस्टार्च यानी कॉर्नफ्लावर ले लिया है। पहले हमने इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर की कोटिंग करनी है अच्छे से। आप इस स्टेज पे तो इसको स्टोर भी करके रख सकते हो, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दो। यहाँ पे एक अदद मैंने अंडा ले लिया था, उसको मैंने नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डाल के अच्छे से फेंट लिया था। अब मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, अब इसके अंदर मैंने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेनी है अच्छे से। अच्छी तरह से इस तरह के सारे चिकन चीज़ रोल जो है मैंने बना करके रेडी कर लेने हैं।
बहुत ही टेस्टी हैं, अब बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे। आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है, दावतों में बनाएं। वैसे भी आप बना के खाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी दें, घर वालों को भी इंजॉय करवाया करें। कभी कभी वीक में एक दफ़ा तो ज़रूर बनता है। और यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल ऐड कर देना है और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो उसी में आपने ये चिकन चीज़ रोल ऐड करते जाना है। हल्के हाथ से ऐड करना है ताकि ऑयल के जो छींटे हैं वो आपके हाथों पे बिल्कुल भी ना पड़े। आराम से ध्यान से पहले 1 से 2 मिनट तक आपने इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना ताकि ये टूटे वगैरह ना। तो अच्छे से मीडियम फ्लेम रखनी है ताकि, क्योंकि चिकन का जो कीमा था वो कच्चा था, तो इसलिए वो अच्छे से कुक्ड हो जाए। बिल्कुल भी लो नहीं करना, बस मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई कर लेना है। इसी के साथ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली एक लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही लगे बेल आइकन को ऑल पर प्रेस किया करो ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। बहुत ही मज़ेदार, यमी एंड डिलीशियस हमारे चिकन चीज़ रोल बन। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। और ये चिकन चीज़ रोल बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जब हम शादियों में या दावतों में खाते हैं तो हम सोच रहे होते हैं क्या ये घर में बन सकते हैं, तो क्यों नहीं बन सकते। हर चीज़ बन सकती है लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।